जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते सीते। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरणदास आपके सामने एक प्रेरणादायक कथा सुना रहा हूँ। भीतरी परख शीर्षक से आपके सामने कथा सुना रहा हूँ। कौओं का एक जोड़ा कहीं से उड़ता हुआ आया और एक ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाने में जुट गया। कौओं को घोंसला बनाते देखकर एक चूहिया ने उससे कहा, देखो भाई, इस पेड़ पर घोंसला बनाना सुरक्षित नहीं है। कौवे ने कहा, घोंसला बनाने के लिए इस ऊंचे पेड़ से ज़्यादा सुरक्षित स्थान भला कौन सा हो सकता है। इस पर चूहिया ने कहा, यह पेड़ ऊंचा होते हुए भी सुरक्षित नहीं है। तुम लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अभी चूहिया अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि कौवे ने उसे डांटते हुए कहा, हमारे काम में दखल मत दो और अपना काम करो। हम दिन भर जंगलों के ऊपर उड़ते रहते हैं और सारे जंगल को अच्छी तरह जानते हैं। तुम जमीन के अंदर रहने वाली नन्ही सी चूहिया, भला पेड़ों के बारे में क्या जानो। यह कहकर कौवे फिर घोंसला बनाने में जुट गए। शीघ्र ही कौओं ने एक अच्छा सा घोंसला तैयार कर लिया। उसमें रहने लगे। कुछ दिनों बाद मादा कौवे ने उसमें अंडे दिए। अभी अंडों में से बच्चे निकले भी नहीं थे कि एक दिन अचानक आंधी चलने लगी। पेड़ हवा में जोर जोर से झूलने लगा। फिर देखते देखते वह जड़ समेत उखड़कर धराशायी हो गया। कौओं का घोंसला दूर जा गिरा और उसमें से अंडे छिटक कर टूट गए। यह सब देखकर कौवे रोने पीटने लगे। चूहिया को बड़ा दुख हुआ। वह कौवा के पास जाकर बोली, तुम लोग तो कहते थे कि पूरे जंगल को जानते हो, लेकिन तुमने इस पेड़ को केवल बाहर से देखा था। पेड़ की ऊंचाई देखी थी, जड़ों की गहराई और स्वास्थ्य से नहीं देखा। मैंने पेड़ को अंदर से देखा था। पेड़ की जड़ें सड़कर कमजोर हो गई थी, लेकिन तुम लोग मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। हमें चीज़ों को बाहर से ही नहीं, भीतर से भी जांचना और परखना चाहिए। यदि तुम ऐसा करते तो तुम्हें यह दिन न देखना पड़ता। जय श्री सीते।